बेनिफिट, मतलब आपको मंथली पेंशन कितना मिलेगा। ये रहेगा आपका एक फॉर्मूला है, P/2 इंटू Q/300 इंटू IC डिवाइड बाई BC। P बोले तो आपका जो जब आप रिटायर हो रहे हैं उससे जस्ट पहले के जो 12 महीने हैं उनकी बेसिक पे का एवरेज। मान लो किसी का जनवरी में लगता है इंक्रीमेंट, किसी का जुलाई में लगता है, तो उसका लास्ट 12 पिछले 12 महीने का बेसिक एवरेज। जैसे मान लो आपकी लास्ट एवरेज बेसिक पे 1 लाख थी, उसके 6 महीने पहले आपका इंक्रीमेंट लगा, उससे पहले आपकी 90,000 थी, तो 6 महीने आपका 1 लाख रहा, 6 महीने आपका 90,000 रहा, तो आपका एवरेज 95,000 रुपये आएगा। तो लास्ट 12 महीने का बेसिक का एवरेज बोले तो P। Q हो गया आपने कितने मंथ सर्विस करी है, मंथ ऑफ सर्विस, आपकी क्वालिफाइड सर्विस कितनी है, उस वो हो गया Q। जैसे मान लिया आपने 10 साल करी नौकरी तो उसका हो गया 120, आपने मतलब 15 साल करी है तो उसका हो गया 180, आपने 25 साल करी है तो उसका हो गया 300। ये हो गया मंथ, जितने मंथ आपने सर्विस करी है उसका। एक हो गया IC, मतलब इंडिविजुअल कॉर्पस, मतलब आपका जो 20% जमा हो रहा था, 10% गवर्नमेंट ऐड करी, 10% हमारा, उसमें आपका कितना फंड जमा हो गया, वो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस हो गया। एक हो गया बेंचमार्क कॉर्पस। हाँ, जिस बेंचमार्क कॉर्पस की मैं बात कर रहा था ये उस 75 पेज के नोटिफिकेशन में कहीं नहीं दिया हुआ कि ये कितना रहेगा। ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आपकी 10 साल नौकरी होती है तो आपकी कॉर्पस में कम से कम 12 लाख होना चाहिए, आगे 15 साल होती है तो आपके 22 लाख होना चाहिए, मतलब एक लमसम आइडिया बता रहा हूँ मैं। आपकी मान लो 25 साल नौकरी है तो आपके इंडिविजुअल कॉर्पस में 40, 45 या 50 लाख रुपए होना चाहिए। ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अभी उसने बताया नहीं है। तो वो वाला इसका फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा। हाँ, यदि आपकी नौकरी 25 साल से ज़्यादा है तो भी आपका Q 300 ही रहेगा, उसमें ज़्यादा। जैसे आपको 30 साल नौकरी करी तो ऐसा नहीं है कि 360 हो जाएगा, नहीं, 300 ही रहेगा। मतलब उस पेंशन पे आपका 30 साल से ज़्यादा, 25 साल से ज़्यादा नौकरी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, एक बीच में बताता हूँ, मिनिमम गारंटीड पे अमाउंट उसमें 10,000 रुपये रहेगी, जबकि 10 महीने भी नौकरी है तो आपका 10,000 रुपये रहेगा। फैमिली पेंशन क्या रहेगा, जितनी भी आप इसमें पेंशन मिलेगी उसका 60% प्लस डी आपको फैमिली पेंशन मिलेगा। यदि आपको रिटायर हो गए, आपकी डेथ हो जाती है, कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी फैमिली को उसका 60% प्लस DA मिलेगा। अब जैसे एग्जांपल दो, जैसे आपको मंथली पेंशन कितना मिलेगा। मंथली पेंशन का फॉर्मूला P/2 इंटू Q/300 इंटू IC/BC हो गया। P बराबर एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ, Q बराबर मंथ ऑफ क्वालिफाइड सर्विस, IC बराबर इंडिविजुअल कॉर्पस, BC बराबर बेंचमार्क कॉर्पस। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे हम आपका बेसिक पे उस समय मान लो 90,000 रुपये है, आप जिस समय रिटायर हो रहे हैं उस समय आपको 90,000 रुपये है। अब इसमें क्वालिफाइड सर्विस मान लो आपके 25 साल हो गई, मतलब 25 साल हो गई, उसमें 300 मंथ